तो एक शॉकिंग इंसिडेंट गुजरात से वडोदरा से आया है, जिसमें नशे में धुत एक लड़के रक्षित चौरसिया और साथ में उसका एक दोस्त भी था। इन्होंने दो फैमिलीज़ को जो कि स्कूटी पे जा रहे थे उनको कुचल दिया, और इस तरीके से कुचला कि एक की डेथ हो गई है ऑन द स्पॉट और बाकी क्रिटिकली इंजर्ड है। उसके बाद में अपोलोजेटिक होने की बजाय रक्षित चौरसिया जो है बाहर निकल के वियर्डली एक्ट करने लग गए, जैसे कि फुल मतलब किसी चीज़ के इंटॉक्सिकेशन में या फिर नशे में हो इस, और साथ के साथ ओम नमः शिवाय चिल्लाने लग गए। मतलब कहने का मतलब ये, आप पहले तो कुछ गलती कर दो, फिर एक रिलीजन की ओट लेके आप सोच रहे हो आप बच जाओगे। बिल्कुल भी नहीं। यू हैव डन अ क्राइम और यू शुड बी पनिश फॉर दिस, क्योंकि आपकी वजह से कुछ फैमिलीज़ बिल्कुल उनकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। इसके अलावा ये जो कल्प्रेट है, ये फ़िलहाल पुलिस ने इसको एक अपॉलॉजी के बाद में छोड़ दिया है। कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद में इसको छोड़ दिया गया है। सर हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे आगे, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था।